तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आप पूर्वी राजस्थान को तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे, सारा पश्चिमी राजस्थान का है। तो मैं भाई पश्चिमी राजस्थान में कल्चर है, पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर है। कि बचपन में कपड़े केवल मामा जी ही करवाते थे, आओ हम कपड़े दिखाते हैं आपको, और फिर मम्मी वैसे दिखाती, ये जो है ना ये नया है, अब इस साइड में फैशन आई नहीं है, हमारे पीहर में आ गई है फैशन, और ये 600 रुपए मीटर का है या 600 रुपए का है। अपने जैसे कोई खोड़ ले टापर होते हो, ना मम्मी वो 300 को है। मैं एक बार कोई ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो आगे लक्षिता मैम आएंगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, तो एक दिन हम बैठते तो मैंने ये बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कल शॉपिंग करके आए थे, ये मैं नया शर्ट लेके आया था, ये उनको बात बताई, तो उनका ये शर्ट आप कल लाए थे? हाँ। आज आपने पहन लिया? हाँ कल लाया था, आज आता हूँ, आज सुबह है, आज ही थोड़े इसके पले पले बाजी पहन गया। तो आपने धोया नहीं? नया था। अरे तो ये पता नहीं कितने लोगों ने पहना होगा वहां पे दुकान में, और धोना चाहिए। मैम देखो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन चौथ वाले दिन अपने दिमाग रहता कि चांद आने वाला है। और बाद ऐसे धीरे धीरे देखते हैं। आप कहो कि पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, कि घर वाले घर से नहीं निकाल दे, कि घर वालों को ये पता चल जाए कि भाई साहब यूं पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आते, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी। तो ले दे के अपने प्रकृति खिलती है, तो कब खिलती है? सावन के महीने में थोड़ा यूं ठीक होता है, इसलिए तीज पेरेंट बाद में, चूंकि सावन के महीने में पेड़ पौधे हरे हुए, तो हमने पेड़ पौधों पे झूले डाले, इसलिए हमने गीत गाया कि बना रे बागम झूला गाला। तो जो बागों में झूले डालने वाला त्योहार है वो भी हमारा कौन सा है? अब बाग तो नहीं थे अपने। वो तो सरेआम झूठी बात है। मुझे लगता है अपने पूर्वज कितने झूठे थे इस मामले के अंदर, कि उन्होंने गीत बनाया बना रे बागम झूला गाला, और झूले किस पे? बोरडी पे, खेजड़ी पे, किंकर पे, बावड़िए पे, उन पे हमारे डाले हुए, पर हमने कहा कि किस में डाल रखे हैं? अब मुझे लगता है राजस्थान से बाहर का आदमी को ये गाने सुने तो उसको लगे अरे यार राजस्थान में कितने सारे गार्डन होंगे, बापड़ा यहाँ आ जाए तो हालत खराब हो जाए उसकी। फिर आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी हरियाली है, जयपुर के साइड के अंदर जाओ, पूर्वी राजस्थान पूरा हरा भरा पड़ा है, पर ये गीत सारे पश्चिमी राजस्थान वालों के, मतलब जिनके झूले नहीं थे उन्होंने, जिनके पेड़ नहीं थे उन्होंने कहा कि हम बागों के अंदर झूले डालेंगे। तो मैं अब जब आगे आप कल्चर हम पढ़ेंगे, तो कल्चर में हम जितनी जगह पढ़ेंगे उनमें से 99.99% पश्चिमी राजस्थान की है। ये मंदिर यहाँ पर है, ये मेला यहाँ पर हो रहा है, ये वाद्य यंत्र यहाँ पर। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आप पूर्वी राजस्थान को तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे, सारा पश्चिमी राजस्थान का है। तो मैं भाई पश्चिमी राजस्थान में कल्चर है, पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर है। उनके खाने के दाने हो रहे थे, इसलिए उनको त्योहार मनाने की आवश्यकता, हमारे खाने के दाने नहीं थे, फिर तीज ही मनाते, क्या करे आदमी व्रत ही करे, भूखा तो भाई भूखा रहता व्रत ही करेगा और क्या करेगा। तो हमारे व्रत त्योहार ज्यादा हुए, इसलिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है भाई। तुम्हारे एग्रीकल्चर थी, जब एग्रीकल्चर वाला पढ़ोगे तब हमारे वाले में नाम ही नहीं है, कहीं कहाँ ज्यादा होती है, तुम रखना सारी, हम पूछेंगे भी नहीं कि हमें क्यों नहीं दिया गया, हमारे कल्चर है तुम्हारे। दूसरा ये त्योहार हम मनाते हैं पति पत्नी के प्रेम। जब भी ये लाइन भी सुनते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तब आप में से कई बच्चों को लगता है कि नहीं सर इतने आउटडेटेड भी मत बनिए, हम भी जानते हैं सर करवा चौथ नाम की भी कोई चीज आती है, और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा होता है? करवा चौथ होता है बाकायदा। करवा चौथ भी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पर वो पंजाब का है। कहां का है? हम राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं। राजस्थान का करवा चौथ से सीधा सीधा कोई लेना देना। एक साल में कितनी चौथ आती है बताओ देखे? 24। एक साल में कितनी चौथ आती है? एक महीने में कितने पक्ष? 2, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चौथ 1 2 3 4, फिर शुक्ल पक्ष में चौथ 1 2 3 4, एक महीने में चौथ कितनी? आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। महीने कितने? 12। तो चौथ कितनी? पहले पड़ गई बात। तो चौथ कितनी होती है? 24 चौथ होती है। पर इनमें शुक्ल पक्ष की 12 चौथ सीधी सीधी निकाल दो। कि हमने सिद्धांत ही बना दिया कि चौथ का चांद देखना ही नहीं चाहिए। किसका चांद नहीं देखना चाहिए? चौथ का चांद देखने पे चोरी का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? इसलिए चौथ का चांद देखना। इसलिए मेरे को अब भी याद है कि जब घरों में छोटे छोटे हुआ करते तब मम्मी दूज वाला दिन, दूज समझ गए, शुक्ल पक्ष की एकम, एकम के बाद में दूज, दूसरा दिन होता, तब घर वाले बुलाते किधर आओ रे, और सारे के सारे चांद देखो। तो दूज का चांद देखना अच्छा माना जाता है। कौन सा चांद? और मेरे को याद, हम तो कविताएं और बोलते थे, आंख बंद करके हाथ जोड़ते कि चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा, घाबा समझते हो? कपड़े।
घबा मतलब तो चांद मामा घबा दे, नुआ नुआ, ये चांद मामा हमें क्या दे? कपड़े। और कपड़े भी कैसे दे? फिर मैं कई बार सोचता हूँ यार हम ये ऐसे क्यों मांगते थे, चांद मामा घबा दे, नुआ नुआ घबा दे, और तो मामा से क्यों मांगते? फिर और बचपन याद करता भी याद आता है कि बचपन में कपड़े केवल मामा जी ही करवाते थे। मम्मी 12 महीनों में एक बार पीहर जाती, मतलब ननिहाल जाती। ननिहाल जाती तब मम्मी वहां से खुद के कपड़े लाती। हम 2 भाई थे तो हम दोनों के कपड़े लाती, पापा के लाती। ननिहाल वाले दिया करते सारे के सारे। तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब पापा कंजूस है? नहीं, हमारे घर पे भी तो बुआ आएगी, तो बुआ आएगी तो मेरे पापा बुआ के कपड़े देंगे, बुआ के बच्चों के कपड़े देंगे, फूफा जी के कपड़े देंगे अपने। बस ये सिस्टम है, आप उधर से लेके आओ। और ऐसा गांव में ये तो पहले क्या रस्म हुआ करती थी, महिलाएं पीहर जाती, 12 महीने में एक बार जाती, वहां से खूब सारे कपड़े लेके आती, फिर अड़ोसने पड़ोसनी जितनी है सबको बुला बुला के दिखाती। आज भी है, क्योंकि फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, आओ हम कपड़े दिखाते हैं आपको। और फिर मम्मी वैसे दिखाती, ये जो है ना ये नया है, अब इस साइड में फैशन आई नहीं है, हमारे पीहर में आ गई ये फैशन, और ये 600 रुपए मीटर का है या 600 रुपए का है। अपने जैसे कोई खोड़ले टापर होते हो, ना मम्मी वो 300 को है। मम्मी को पीहर की तारीफें करनी है, ऐसी कौन महिला जो पीहर की तारीफ नहीं करे? तो मम्मी को मेरे पीहर वालों ने, मेरे भाई ने ये दिलाया 600 रुपए का। टापर पीछे बोल जाते नहीं ना 300 का। थप्पड़ मारूं, खेल जाए, पढ़ाई करता नहीं है, तेरे क्या पता कितने का आया था? अरे मैं दुकान में साथ ही बैठा था वहां पे। तो यह भी एक रस्म थी, सारी अड़ोसियों पड़ोसियों महिलाओं को बुला बुला के दिखाया जाता, एक एक चीज। मतलब ये नहीं केवल कपड़े दिए, तो श्रृंगार का जितना साधन है वो सारे के सारे दिए जाते। तो वो सारे के सारे टिक्की बिंदी भी लेके आए तो वो भी दिखाते कि हम बिंदी के कितने पत्ते लेके आए। तो मामा जी ही कपड़े दिलवाया करते, चांद मामा है इसलिए हम मामा से मांगते गए, चांद मामा हमें क्या दे? नुआ नुआ, नए 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 कपड़े दे। तो पहले ननिहाल जाने का चाव इसलिए ज्यादा हुआ करता कि ननिहाल जाएंगे तो वहां से क्या मिलेंगे? नए कपड़े। पर एक बात बड़ी जो अजीब सी लगती थी, उनका यह था कि जैसे हम 2 भाई है तो दोनों के एक जैसे। कम्युनिज्म था पूरी तरीके से, साम्यवाद, और पापा के भी वही। और सबसे बड़ी बात ये होती कि अब लेके कपड़ा देते, सिलवा के देते नहीं तो कपड़ा दिया करते। तो आप मम्मी कहते भाई ये मम्मी सिलवाएं, तो मम्मी कहते नहीं अभी नहीं, वो शादी में सिलवाएंगे, दिवाली पे सिलवाएंगे, ऐसे कोई 8 दिन थोड़ी पहन जाए नए कपड़े। तो अब वो सिलवाए तो दोनों के एक साथ सिलवाए, तो दोनों ने एक साथ पहने, दोनों एक साथ पहन के बाहर जाते। फिर कोई ना कोई मिलता हो, कहते नंदे ले आगे। हाँ ननिहाल से लाए थे, आपको कैसे पता चला? सेम सेम। मैं यार सही कहा मैं तुम्हारा एकदम, ये बार तो पापा के सेम होते, तीनों बाप बेटे एक जैसे ही पहन के जा रहे हैं बाहर। तो ये साम्यवाद था। धीरे धीरे अब पैसे आए जी, वरना दुकान वाले जाके थे थान थान दे थान, पूरा जो कपड़ा एक साथ आता उसको क्या बोला करते? तो पूरा का पूरा थान ही लेके आते, वो थान ही सिलवाया करते, तो एक जैसे कपड़े हो जाया करते। वो जरूर अजीब था, बाकी मामा जी दिया करते, वो लेके आते। और नए कपड़ों में क्या चाव हुआ करता वैसा। अब जब चीजें अधिकता में होती है ना तो चाव समाप्त हो जाता है, चीजें जब कम होती है तब उनका शौक, उनका चाव ज्यादा होता है। मैं एक बार कोई ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो आगे लक्षिता मैम आएंगी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, तो एक दिन हम बैठते तो मैंने ये बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कल शॉपिंग करके आया था, ये मैं नया शर्ट लेके आया था, ये उनको बात बताई। तो उनका ये शर्ट आप कल लाए थे? हाँ। आज आपने पहन लिया? हाँ कल लाया था, आज आता हूँ, आज सुबह, आज ही थोड़े इसके प्ले प्ले बाजी पहन गया। तो आपने धोया नहीं? नया था। अरे तो ये पता नहीं कितने लोगों ने पहना होगा वहां पे दुकान में, और धोना चाहिए। मैम देखो ऐसी बातें नहीं करते, हम जब बच्चे थे ना और नए जूते लाते थे ना, उस रात खोलते नहीं थे, पहन के सोया करते। हमने जूते नहीं खोले ने। आप बात कर रहे हो कि मैं शर्ट धो के पहन के आऊं, जब धो ही लिया फिर क्या का नया है? नया तो तब तक है जब तक उसको धोया नहीं है। तो अपने पति पत्नी के प्रेम तो 12 की 12 चौथ तो वैसे निकल गई भाई। शुक्ल पक्ष में कहा गया कि चौथ का भाई दूज के चांद को कहते आपको देखना जरूरी है, तो दूज को चांद देखते। और चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह बुला कहती आज चौथ है, आज चांद मत देख लेना। पूछते मम्मी से क्यों नहीं देखना? कि नहीं चौथ का चांद देखने से चोरी के आरोप लग जाते हैं। और नहीं मम्मी ऐसे कैसे लग जाएंगे? नहीं ये जो पड़ोस वाली ताई जी है ये तेरे पे कह सकते हैं कि तू इनकी चप्पलें उठा के ले गया था, इनके बर्तन उठा के लेके आ गया था, झूठे इल्जाम लगते हैं, इसलिए अपने चौथ का चांद देखना नहीं। पर टाबर पड़े में जिन चीजों के लिए मना किया जाता उनको करने में ज्यादा मजे आते हैं। और भाई साहब ऐसे आपका चांद की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन चौथ वाले दिन अपने दिमाग में रहता है कि चांद आने वाला है। और बाद ऐसे धीरे धीरे देखते हैं
छोटे वाले बहन बहन कोई कहते आओ मम्मी को बताएंगे चांद देख लिया, चांद देख लिया, नहीं थोड़ा सा कहता है जैसे क्या था, वो पूरा तो देखा ही नहीं था, हमने तो पूरा देखा ही नहीं था। घर वाले पीड़ते कि चौथ का चांद देखना, चौथ का चांद। और मेरे तो इतना ट्रोमा घुसा हुआ है उस चीज का बचपन से कि वो चौथ वाले चांद का, मेरा अब भी चांद पे ध्यान उसी दिन जाता जिस दिन चौथ होती है। और मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या कहीं जा रहा हूं या वैसे ही खड़ा हूं और अचानक चांद दिखा, मेरा कलेजा धक्का रह जाता है, वो आज पक्की चौथ है। और मैं अब आता हूं गाड़ी चलाते हो तो कैसे, तुम मम्मी को फोन मिलाता हूँ, मम्मी आतिथ्य क्या है, तो अब मम्मी भी समझने लग गई, तो मम्मी कहती चांद देख लियोगे। हाँ चांद देख लिया, तो है तो चौथ, गलती देख लिया तूने, नहीं देखना था, पर कोई बात नहीं, अपने घर पे जाके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना। तो मुझे लगता है अपने उधर माफी मांगने का तरीका भी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं, ₹1.25 में भगवान राजी है, तो अपने ₹1.25 प्रसाद चढ़ा के सोच इलाम महाराज चांद देख तो लिया, लेकिन माफ करना, चोरी के इल्जाम लगाना मत। तो चौथ आती है 24, 12 कट गई, 12 जब चौथ का चांद देख ही नहीं सकते, जब चौथ का चांद नहीं देख सकते आप मना भी नहीं सकते, क्योंकि हम सारे व्रत किसको देख के खोलते हैं, चांद, चांद देखना नहीं तो व्रत खुलेगा ही नहीं, इसलिए 12 चौथ तो कट हो गई। तो पीछे कितनी बची, 12। मम्मी की उम्र की तमाम महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती, हर चौथ पे सामान्य सिस्टम उनका, सुबह जल्दी उठ के नहाती है, वो दिन में कहानी सुनती है, उसके बाद वो व्रत रख लेती है, शाम को चांद आता, चांद देख के खाना खा लेती है, सिंपल सा उनका। आपको पता भी नहीं चलता कि कब चौथ आई, कब मम्मी ने व्रत किया, कब वो चौथ निकल गई। और यदि कोई महिलाएं 12 चौथ नहीं रखे तो 4 चौथ रख लेती है कि 4 बड़ी चौथ है, वैसाख में आई, आषाढ़ में आई, कार्तिक में आई, माघ में आई, ये 4 बड़ी चौथ है, इनकी पूजा कर ली जाएगी। तो चौथ अपने लिए बड़ा सामान्य त्योहार था, चुपचाप आगे चला जाता, चौथ में अपने को ज्यादा ध्यान देते नहीं। तो जैसे 12 चौथ आती है, उनमें एक कार्तिक की जो चौथ आती है उसको बोलते हैं करवा चौथ, तो करवा चौथ भी सामान्य तरीके से आके चली जाया करती थी। ये पंजाबियों का बहुत बड़ा त्योहार था, पंजाबी पति पत्नी के प्रेम के रूप में मनाते, इसलिए पंजाबियों में था कि जो पति है वो पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, पत्नी जो है वो छत पे जाएगी, छलनी में से देखेगी, ये सब उनके काम थे। हमने फिल्मों से सीखा, क्योंकि फिल्म बनाने वाले, मूवी बनाने वाले सारे पंजाबी थे, कपूर, खन्ना, जौहर, चोपड़ा, सिंघानिया, मल्होत्रा, ये सारे के सारे पंजाबी थे। क्योंकि ये पंजाबी थे इसलिए इतना अपनी फिल्मों में इन्होंने इस प्रकार के किरदार दिखाने शुरू किए कि करण जौहर की मूवी है और उसके अंदर छलनी में से देखा जा रहा है। एकता कपूर वाले सीरियल में 15 दिन पहले से चल रहा है कि चौथ आने वाली है, चौथ आने वाली है, अखबारों में उस प्रकार की चीजें आने लगी। इसलिए इन सालों में हमने केवल एक पीढ़ी से करवा चौथ को इस तरीके से बड़े तौर पर मनाना शुरू किया है, वरना दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछिए घर पे कि क्या उन्होंने करवा चौथ मनाई थी, क्या कोई लेना देना नहीं। पर फिल्में क्या असर डालती है कि अब करवा चौथ इतनी हावी है कि हम तीज भूल गए, अब तीज का हमारे कोई लेना देना नहीं है। फिल्मों से हम खूब सारी चीजें सीखते हैं। तो मैं कई बार बच्चों को कहता हूं करवा चौथ से अपना लेना देना नहीं, अरे सर कैसे नहीं, अपने भी होता है। तो मैं यार इस बात को इमेजिन कीजिए कि अपने करवा चौथ में देखते हैं कि पत्नी छत पे जाएगी और छलनी में से पति का मुंह देखेगी, ये दोनों चीजें अपने संभव है क्या? गांव के अंदर पत्नी पति से कह सकती है प्लीज जल्दी घर आना, छलनी में से देखूंगी आज आपको। दादाजी की उम्र के भोमिये टाइप ये लोग हुआ करते, उनको अपने दादी जी की उम्र की महिलाएं कहती थी तू बाहर ही रहना, मत आना घर, मत आया डाकी तू बाहर ही चौका लगता है अपने। कहा आदमी कहना कि छत पे आना और मैं छलनी में से मुंह देखूंगी, इस प्रकार की चीजें संभव अपने नॉर्मली नई बीरणी छत पे चली जाए ना तो गांव वाले नहीं जीने देते। जब फलान जी की बीरणी छत पे थी तो आपने तो वैसे ही मना किया जाता कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना, घूंघटन पर्दा प्रतान सो हुआ करते, तो उसके अंदर कहां पर इस प्रकार के त्योहार मनाए जा सकते हैं। और उसमें भी आप कहो कि पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, कि घर वाले घर से नहीं निकाल दे, कि घर वालों को ये पता चल जाए कि भाई साहब यूं पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आते, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी। काल की भूतनी मसाना में आद, कि मतलब कल तो मरी थी, भूतनी बन गई और शमशान घाट में आधा हिस्सा मांग रही है, काल की भूतनी मसाना में आद। तो ऐसे थोड़ी है वैसा आपका नया ब्याह हुआ आप यूं गिफ्ट और ला के दे रहे हो, इस प्रकार की चीजें अपने कतई संभव नहीं थी। तो अपने करवा चौथ इतना बड़ा था ही। अपने जो बड़ा त्योहार था वो कौन सा था? अपने भी थे गिफ्ट थे, अपने भी थे कि पति जो है वो पत्नी को गिफ्ट देगा, पर हमने इस परिभाषा को थोड़ा ब्रॉड किया और हमने कहा कि ये दो लोगों के बीच का संबंध नहीं है, एक लड़के और लड़की के बीच का संबंध नहीं है, वास्तव में एक लड़की का किसी परिवार से संबंध, एक लड़की अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में आ रही है, उस पूरे परिवार के साथ संबंध है, पूरे ससुराल वालों के साथ संबंध है। इसलिए हम कहते हैं ससुराल वाले गिफ्ट देंगे, होते पति की तरफ से ही है पर हम बोलते ही हैं कि किसने भेजे हैं, ससुराल वालों ने। हम उनको बोलते हैं सिंजारा, क्या बोलते हैं? तो तीज पर जो ससुराल पक्ष से लड़की के लिए गिफ्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम इस मामले में और ब्रॉड में हमने कहा सगाई अपने आप में आधा विवाह है। तो यदि किन्हीं की सगाई हो गई तो सगाई के बाद भी लड़की के लिए तीज आएगी तो उसमें सिंजारे भेजे जाए। तो हमने कहा सिंजारे 2 भेजे जाते हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। तो शादी से पहले भेज जाए हम कहते कुंवारो सिंजारो, शादी के बाद में भेजे तो परिणेड़ो सिंजारो, शादी के बाद और शादी से पहले।
तो शादी से पहले तो ठीक है, लड़की अपने पीहर के अंदर है तो आपने उसको गिफ्ट भेजे, उन गिफ्ट को क्या बोलते हैं? सिंजार। शादी के बाद हमने फिर नियम बनाया और हमने कहा कि पहला सावन लड़की है जो अपने पति के साथ में रहेगी नहीं, लड़की जो है अपने ससुराल के अंदर रहेगी नहीं। इसलिए गांव में पहले सावन में सारी की सारी लड़कियां अपने पीहर चली जाती है। अब पहले सावन में लड़की पीहर चली गई, सावन में आएगी तीज, लड़की कहां बैठी है? पीहर। वापस सिंजारे भेजो तो वापस ससुराल वाले उनको क्या भेजेंगे? सिंजारे। तो लड़कियों को जो गिफ्ट भेजे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कब दिए जाते हैं सिंजारे? तीज पे। कब दिए जाते हैं? तीज पे। याद रखना, प्री में कोई क्वेश्चन पूछेगा सिंजारा क्या है? ग्रासिया महिला के नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण, भील जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से की जाने वाली खेती, नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले उपहार, हाल ही में चंद्रयान के साथ भेजी गई एक छोटी तस्तरी। आपको करंट का क्वेश्चन है, तस्तरी भेज दी, तस्तरी नहीं। सिंजारा क्या होता है? अब चूंकि पति पत्नी का प्रेम का त्यौहार है तो सजे धजे इस पर, इसलिए कहा गया कि महिलाएं लहरिया ओढ़नी उड़ती। क्या उड़ती है? अब जब सजना धजना ही है, वो भी त्योहार के दिन सजना धजना है, तो फिर ढंग के कपड़े पहने। और सबसे ढंग का कपड़ा ही अपना कौन सा माना गया? लहरिया। इतना महंगा माना गया कि हमने गीतों में गया, हमारा लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। लहरिया के कितने रुपए लगते हैं? उन दिनों 900 लगा करते थे। तो महंगे कपड़े पहने जाएंगे, सस्ते कपड़े इस दिन पहने नहीं जाएंगे। करवा चौथ फिल्मों का है ना, इस बार कभी ध्यान दो तो अपने ध्यान देना कि नहीं। वैसा अपने आप राजस्थान की पुरानी कहानियां सुनेंगे ना, पुरानी कहानियों में कि एक कोई बंदा है कमाने के लिए बाहर गया, क्योंकि अपने आर्थिक संसाधन नहीं थे, कमाने के लिए बाहर चला गया। तो उसकी नई नई शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि देख, पहले तुम अकेला था तो बापू ढाबे से खाना खा रहा था, पर अब हम 1 से 2 हो गए, अब पापा कितने दिन तक कमा के देंगे? मुझे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। पत्नी ने वापस कहा कि तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? उसने समझाया कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा बाहर कमाने के लिए, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तीज के दिन वापस आ जाऊंगा। किस दिन? मुझे एक सिंगल कहानी सुना दीजिए जिसमें पति ने पत्नी कहा मैं चौथ के दिन वापस आ जाऊंगा। सारी कहानियां कहती है कि वापस कब आऊंगा। फिर कहानियों में सब कुछ वैसे कि वो गया किसी व्यापारी के जाके नौकरी करने लग गया। उस व्यापारी को उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा, कितने रुपए दोगे? इतने रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं सावन वाली तीज को छुट्टी पे रहूंगा भाई साहब। व्यापारी ने कहा ठीक है, लेकिन व्यापारी बड़ा कंजूस था, अपने मजदूरों को ज्यादा छुट्टी देता नहीं था। सावन वाली तीज आ गई लेकिन उसने छुट्टी देने से मना कर दिया, और वो अपनी पत्नी को कह के आया था कि मैं तीज को पक्का आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा था कि देख लेना, यदि तीज को शाम तक आप वापस नहीं आए तो मैं आग में जल मरूंगी। उसको लगा कि यार पत्नी तो जल जाएगी। उसने दूज वाले दिन तक हाथाजोड़ी की, प्लीज छुट्टी दे दो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। उसने दूज वाले दिन नौकरी छोड़ दी, अपना घोड़ा लिया, 7 समुद्रों को लांघता हुआ रातों रात वहां से आया। तीज वाले दिन शाम तक ठीक पहले पहुंच गया, थोड़े समय तक नहीं पहुंचता तो पत्नी आगे में जलकर मर जाती। सारी कहानियों में क्लाइमेक्स तीज है। वो तीज को शाम तक पहुंच रहा है, एक भी कहानी के अंदर चौथ तक ही नहीं आ रहा। आपकी इतिहास, आपकी संस्कृति, आपकी पुरानी कहानियों में है, तब जाके आपको पता चलेगा आपका त्यौहार कौन सा है कौन सा नहीं है। हमने फिल्में देख देख के इतिहास और संस्कृति सीखनी शुरू कर दी। फिल्में जो बनाएंगे उनकी होगी। यदि मैं बनाता कोई मूवी तो मैं बताता उसमें कि सबसे अच्छा त्यौहार तीज है, क्योंकि चोपड़ा और कपूर ने बनाई तो उन्होंने बजाया चौथ है, करवा चौथ उनका त्यौहार था। फिल्मों का कितना इन्फ्लुएंस होता है हम पे। पंजाबियों का देवी के प्रति थोड़ा ज्यादा रुझान रहता है। पंजाबियों की सबसे बड़ी देवी वैष्णो माता, जम्मू कश्मीर वाली वैष्णो माता, वो वैष्णो माता के जाते हैं। पंजाबी थोड़े चीयरफुल लोग होते हैं, वो जब वैष्णो माता के जाते हैं नारे लगाते हुए जाते हैं, जोर से बोलो जय माता, जोर से बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। उधर जी या किया नहीं होता, उधर दी होता है, तो वो बोलते हैं जय माता दी। एक पंजाबी सिंगर है गुलशन कुमार, उन्होंने कैसेट्स निकाले माता जी के, उन्होंने इस प्रकार के वीडियो बनाने शुरू किए, गाने बनाने शुरू किए, और वीडियो में दिखाया कि पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, यहाँ पर पट्टा बंधा हुआ है और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले, चारों तरफ से नारे लगाते हुए जा रहे हैं, है ना। हमने सीखा वहां से। आजकल हमने गाड़ियों पे लिखवाना शुरू कर दिया जय माता दी, ये पंजाबी वर्ड है। हमारा है जय माता जी, जय माता की, जय माता री। हमारा जय माता दी से क्या लेना देना। और अपने यहां पर मंदिरों में यह था कि अपने जब मंदिर जाते हैं तो एकदम चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस, मंदिर में बोला नहीं जाता, किसी बड़े आदमी के सामने बोलते नहीं है। क्या हम पापा के सामने जाते हैं जोर से नारे लगाते हैं, जय हो पापा की, जय हो पापा की, लगाते जाते हैं। तो फिर माता जी तो और बड़ी है ना, वो तो पापा से भी बड़ी है, तो माता जी के सामने जाके नारेबाजी कैसे कर सकते हैं। तो नारेबाजी वाले सिस्टम अपने थे ही नहीं, पर हमने फिल्मों से देखे, हमने वीडियोस देखे और उनमें लगा के नारे लगाते हैं। तो मैं कई बार बीकानेर में करनी माता हमारे देशनोक में, मैं वहां गया हुआ होता और मैं वहां देखता हूँ कि अपने चुपचाप, अपने उल्टा ये है कि मंदिर में फोन नहीं बजना चाहिए, उसको भी साइलेंट पे रखो भाई साहब। आप देवी के सामने खड़े हो, माँ के सामने खड़े हो, जगत की जननी है वो, और उसके सामने आपका फोन बज रहा है, इसका मतलब इतने भी एटिकेट्स नहीं है कि बड़े लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए, नीचे नजरें रखनी चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए वहां पर।
और आप वहां पे नारेबाजी कर रहे हो। तो कोई ना कोई आता है, ग्रुप आता है, अपने चुपचाप आंखें बंद करके खड़े हैं, डोकरी से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, इतने में कोई आता है, वो जोर जोर से लगाता है, जोर से बोलो जय माता दी। तो मेरा कई बार जी करता है कि इन बच्चों को मैं दो बातें समझाऊं। एक तो यह है कि प्लीज माता जी के मंदिर में नारेबाजी नहीं करते, माता जी बुरा मान जाएंगे। पर फिर मुझे कई बार लगता है कि माता कदापि कु माता नहीं हो सकती। कोई भी माता अपने बच्चों का बुरा मानती नहीं है। करनी माता भी हमारा क्या बुरा मानेगी, हम नारे भी लगा देंगे तो एक्सेप्ट करेगी। पर मैं उनको पुनः बताना चाहता हूं कि प्लीज नारे राजस्थानी में लगाइए, माता जी को पंजाबी नहीं आती। तो तुम्हारे नारे समझ नहीं पा रही होगी माता जी, भाषा वाला चक्कर जरूर पड़ रहा होगा यहाँ पे माता जी। जय माता जी है, जय माता की है, जय माता री नहीं। पर हम आजकल सारे बोलते हैं। वो लाल रिबन सब क्या है, आजकल किसी मंदिर में जाते समय लाल रिबन बांध के जा रहे होते हैं, जबकि वो वैष्णो माता के उनके थे। वैष्णो माता को दादाजी की उम्र का एक आदमी गांव में नहीं जानता। हम फिल्मों से देख देख के वैष्णो माता जाने शुरू हुए। आप मुझे 2 पीढ़ी पहले का कोई बंदा बताइए जिसने कहा कि मैंने वैष्णो माता का नाम सुना था, जाना छोड़िए बहुत दूर की बात है, नाम सुना था क्या? नहीं। फिल्में क्या असर डालती है? 1975 में एक साथ 2 मूवी रिलीज हुई, एक हुई शोले, एक रिलीज हुई जय संतोषी मां। जय संतोषी मां भारत में आज दिन तक टेलीविजन पे देखे जाने वाली, सबसे अधिक बार देखी जाने वाली मूवी है। गांव गांव तक जय संतोषी मां पहुंची। गांव की सारी महिलाएं शुक्रवार के व्रत कर रही है 1975 के बाद, उससे पहले नहीं है। संतोषी माता गुजरात के एक देवी है। गुजरात के किसी एक बंदे ने मूवी बनाई, उसने संतोषी माता पर मूवी बनाई, हम सब जाने लगे। शिरडी वाले साईं बाबा, मुझे कोई बता दे, आज से कोई 40 साल पहले दादाजी की उम्र का कोई आदमी बता दे कि नाम सुना है क्या? अगर जब साइड में है, गए थे कि नहीं गए थे? हमारा शिरडी से क्या लेना देना? कहां महाराष्ट्र में पड़ा? अपने भूमियों से महाराजन बबू तो सिद्धन तेजाजी महाराजन पाबूजी महाराज से ऊपर नहीं आ रहे थे। अपने तो खुद के बाटा बाटा भूमियों है, कहां जा रहे होते? पर हमने फिल्मों में देखा कि नहीं वैसा पट्टा बांध के शिरडी वाले साईं बाबा का हीरो जा रहा है, गुंडे को मार के आ रहा है, हम सारे जा रहे हैं। फिल्में बड़ा असर डालती है, फिल्मों से हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, उनका असर भी हम पर पड़ता है। धीरे धीरे वो संस्कृति हम पर हावी होने लगती है। फिर जैसे करवा चौथ आती है, अखबारों में, टीवी पर चारों तरफ एड देखते हो आप, आपको यूं लगता है हाँ यार कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ यूं माहौल है इस बार। तो अपने आप ये कहिए तीज पे हो। मैं क्लास में एक दिन हंस रहा था कि पिछली बार मैं किसी एक बैच में पढ़ा रहा था, तब मैंने बच्चों का यार अपने ही जब अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे कहा जा सकता है? हम कहते हैं कि हमें लहरिया ओढ़नी चाहिए। मैंने बच्चों को कहा कि यार कल सारे जो है वो लहरिया पहन के आना, लड़कियां सारी की सारी लहरिया दुपट्टा लेके आएगी। तो लड़कियां तो 2-4 लेके, लड़के 10 एक साफे बांध गए और क्लास में साफे बांध के बैठे रहे। मैंने उस दिन सोचा कि 10 लड़के साफे लेके आए, यदि 10,000 बांध ले जयपुर में तो 10,000 बड़ी संख्या नहीं है जयपुर के लिए? तो लाखों में जनसंख्या, तो 10,000 कोई बड़ी संख्या नहीं। जयपुर में केसरी रंग के कपड़े समाप्त हो जाएंगे एक दिन में। जयपुर की दुकान में एक साथ यदि आप 10,000 केसरिया साफे मांग लो, वो सॉरी लहरिया साफे मांग लो तो मिले नहीं। एक साथ कहां से लाएंगे एक ही दिन के अंदर? उनको क्या पता आज मिलेगा। और यदि आपने एक साथ मांग लिए तो अगली बार सारी दुकान वाले दुकान के बाहर रखेंगे लहरिया साफे पे सेल, 50% ऑफ। कल्चर तभी चलती है जब मार्केट एक्सेप्ट करता है। जिस दिन मार्केट में आएगी उस दिन दुनिया झकमरा के आपकी तीज पूछेगी। हमने खुद नहीं जब मानने बंद कर दिए तो दुनिया ही क्यों माने? इसलिए तीज आगे चली जाती है और हमें पता नहीं चलता। चौथ का चलता है, वो 2 तो अखबार आपके, बुधवार और मधुरिमा, 2 अखबार आते हैं। तो उन अखबार वालों को मेरा कई बार कहने का जी करता है, अखबार का नाम राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका का बुधवार को जो अखबार आता है परिवार, दैनिक भास्कर का जो अखबार आता है वो कौन सा? मधुरिमा, जो महिलाओं के अखबार है। लड़कियों के आते हैं, वो 10 दिन पहले कहने लगते हैं यदि आपकी हाइट हो छोटी तो किस प्रकार की पहने साड़ी। करवा चौथ से 10 दिन पहले इस प्रकार कहने लगते हैं, इस प्रकार की साड़ी पहनेंगे तो आप लगेंगे लंबे। तो मुझे लगता है यार तू ये तीज पे तो नहीं लिखता यार, सारे के सारे आर्टिकल तुम्हारे चौथ के ऊपर आ रहे हैं। अब जब आप लगातार इस प्रकार की चीजें पढ़ते हैं तो आप पर असर भी होता है इन चीजों का। अपने को लगता है वो त्योहार है, पर अपना त्योहार करवा चौथ है नहीं, अपना त्योहार। तो इस बार तीज पे क्या बंदोगे तुम सारे? हाँ जी मैम, हाँ हाँ कंपनी है, ऑफ देती है। हाँ हाँ, आभूषण है, हाँ, ज्वेलरी वाले, हाँ हाँ, जो दिखता है वही बिकता है, एकदम से बात है। मैम का ये कहना है कि ज्वेलरी की शॉप वाले होते हैं ना, करवा चौथ पे छूट देते हैं, सेल देते हैं। तो ये कह रहे हैं, हमने पूछा एक बार तीज पे क्यों नहीं देते? उनका भाई लोग खरीदते नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। चौथ दिख रही है तो लोग सामान बिक भी रहा है, तीज दिख नहीं रही तो बिक भी नहीं। मैं कहता हूं ना, आप 10,000 छोड़िए, हजार हजार लोग
जयपुर की दुकानों से उस दिन जाके 1000 लोग ये मांग लेंगे लहरिया साफी दीजिए, 1000 नहीं मिलेंगे। दूज के दिन शाम को आप चले जाइए, 1000 जयपुर की सारी दुकानों पे घूम लीजिएगा, 1000 साफे इकट्ठे करने नहीं है। अरे बहुत बड़ी संख्या होती है 1000। दुकान वाले के पास एक एक साफा होता है, एक एक रंग का, उसको थोड़ी पता होता है एक साथ इतने लोग आ जाएंगे। एक बार 1000 मांगे तो अगली बार वो खुद स्टॉक करके रखेगा, जब लोग लेने के लिए आएंगे, और वो खुद ही बाहर लगा कर रखेगा, मेरे से लेना उससे मत लेना, मैं आपको छूट में दे रहा हूं। पर हम वो फॉलो नहीं करते। पंजाबी इनको मानते हैं, पंजाबियों के करवा चौथ बहुत बड़ा त्योहार है, वो ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो दुनिया दे रही है उनको। हम भी पंजाबियों से सीख रहे हैं, हमने भी करवा चौथ मनानी शुरू कर दी। इस बार से हम ज्यादा क्या मनाएंगे? पक्का? मरे मरे तो बोल रहे हो तुम।